नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इंडिया न्यूज चैनल। जौनपुर जिले की 2 बार की विधायक, राज्य मंत्री का पद भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला था और वर्तमान में प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसमें मंत्री पद पर हैं। आइए उनसे हम रूबरू भी होंगे और आज जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है यहाँ भाजपा कार्यालय में, उन्हीं मुद्दों पे कुछ चर्चा चलाएंगे। बात 15 महीने का कार्यकाल भी रहा है और उसके बाद में छतरपुर के जनता को क्या सौगात देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि छतरपुर में कई प्रकार की योजनाएं भी आई लेकिन वो चली गई। लेकिन हम आइए रूबरू। सर, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ये मानना था कि अभी आज आपने 2 साल पूर्व हुए उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन एक चीज समझ नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी काम तो बहुत कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज हमने शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के बारे में पत्रकार वार्ता की, साथ ही 1.25 साल की जो कमलनाथ जी की सरकार रही है उसके कुशासन की हमने आप लोगों के बीच में बात रखी है। और मैंने आपको डिटेल्स भी दिया है जो हमारी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने 2 साल में कोरोना काल के बाद भी, क्योंकि हम जानते हैं जिस दिन शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली थी कोरोना पूरे देश में, मध्य प्रदेश में आ चुका था। शपथ के बाद ही उन्होंने तत्काल कोरोना पर बैठक की और दूसरी जो लहर थी, दूसरी बेथी, बहुत ही खतरनाक बेथी, उसमें हमारी सरकार ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। और चाहे हम वैक्सीन की बात करें या हम अनाज देने की बात करें मुफ्त में, प्रधानमंत्री जी की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से किसी को भूखे नहीं सोने दिया। साथ ही हमारी सरकार ने किसानों के लिए लेकिन इसमें तो समाज सेवियों की भूमिका बहुत रही। पार्टी ने क्या किया, लेकिन क्योंकि जब समाज सेवी खड़े हुए मैदान में तो उन्होंने कोरोना काल के अंदर में खूब राशन वितरण भी किया, शासन के द्वारा भी योजनाएं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहा? देखिए, मेरा ये कहना है कि कोई भी जब बहुत बड़ी महामारी आती है, बहुत बड़ी विपदा आती है, तो सिर्फ सरकार और सिर्फ पार्टी ही अकेले ही इस पे विजय प्राप्त नहीं कर सकती। हम जानते हैं कि सरकार के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज सेवियों का इस कोरोना काल में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। लेकिन साथ ही सरकार ने जो संभाला है, जितना बन सका उतना अच्छा कार्यकाल कोरोना काल का हमारी सरकार का लेकिन रहा है। ऑक्सीजनों की तो कमी रही अपने यहाँ पर। देखिए, कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारे छतरपुर में भी ऐसी स्थिति बनेगी कि एक एक ऑक्सीजन की सांसों के लिए हम तरसेंगे। ऐसा कभी, ऐसी बीमारी आई नहीं थी, वो कल्पना भी नहीं की थी। तो हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वजह से एयर लिफ्ट के माध्यम से ऑक्सीजन मंगाई गई, रेल मार्ग से भी ऑक्सीजन मंगाई गई। हमारे यहाँ छतरपुर में भी 2 ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित किए गए। पहले कभी ऐसी महामारी आई नहीं थी, हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। निश्चित ही ऑक्सीजन की मारामारी रही है, त्राही त्राही रही है, लेकिन इसके बाद भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जी, ये जैसे हम राजनीति की बात करते हैं तो पूरा भारत कांग्रेस आई थी सरकार में, पार्टी ने काफी काम मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं इस छतरपुर जिले की सीटों के कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। क्या कारण ऐसा रहा कि जो छतरपुर की जो एक सीट मेरे को याद है जहां तक वो खजुराहो सीट जाती थी, लेकिन इस बार विधायक बचे। आखिर इसमें क्या ऐसा कारण रहा? क्या गुटबाजी रही कि क्या दोष रहा, ऐसा क्या कहेंगे? देखिए, कुछ कमियां रही हैं और कभी संगठन की तरफ से। कभी कभी हो जाती है। संगठन हमेशा अच्छी बात के लिए सोचता है कि अच्छा होगा। जैसे मुझे स्थापित जब मलेहरा में किया होगा तो संगठन ने ये सोचा होगा कि छतरपुर सीट भी जीत जाए और मलेहरा सीट भी जीत जाए। लेकिन प्रयास अच्छा किया, लेकिन उसके अनुभव अच्छे नहीं रहे और कहीं ना कहीं टिकट वितरण में भी त्रुटियां हुई हैं, जिसके कारण आज हम 5 से 1 सीट पर हैं। देखिए, एक और चीज मैं बताऊं, जैसे कांग्रेस ने एक आरोप लगाया, सरकार चली गई, 15 महीना उनने सरकार चलाई, अब कहीं ना कहीं सिंधिया जी निकल गए, तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि खरीद फरोख्त करके ये पूरा इन लोगों ने सिंधिया को बढ़ाया, उनके विधायकों को तोड़ा। तो इस तरह के जो आरोप लग रहे थे, ये कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक नहीं? देखिए, कांग्रेस खूब आरोप लगाए, लेकिन कमलनाथ जी और सिंधिया जी की दम पर मध्य प्रदेश में 2018 में सरकार बनी थी। अब खरीद पर उसकी वो लोग बात करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, कोई भी जो कैबिनेट मंत्री होगा, मिनिस्टर होगा, तो क्या वो अपने पद से त्याग पत्र देगा?
ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो क्या हम त्याग पत्र देकर और दोबारा जनता के बीच में जाएं परीक्षा देने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी के ही वो बहुत बड़े नेता थे सिंधिया जी, और सिंधिया जी ने जो वादे किए थे जनता के बीच में, उनने कई बार आगाह भी किया कमलनाथ को। उनने ये भी कहा कि हमने जो वादे किए थे, अगर जनता परेशान रहेगी तो हम सड़क पे उतर आएंगे। कमलनाथ जी ने मीडिया के माध्यम से भी कहा था कि सिंधिया जी को सड़क पर उतरना है तो उतर जाए। तो कांग्रेस की पार्टी के मंत्रियों ने, विधायकों ने इस्तीफा दिया। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से है? उन्हीं उन्हीं ने सरकार बनाई थी, उन्हीं ने सरकार गिराई है। अच्छा, इसी में यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, भारतीय कोई जनता रोल नहीं पार्टी है कांग्रेस। आई है तो स्वागत किया है, जी, जी। ऐसा ही किया ना। अगर उनने भारतीय जनता पार्टी परिवार है, उनने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, उनका स्वागत है। और दोबारा हम चुनाव मैदान में गए, उपचुनाव में गए, दोबारा वो जीत के आए, दोबारा वो मिनिस्टर है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये तो नहीं था कहीं राज्यसभा की सीट भी देंगे हम आपको, इस तरह कोई सौदेबाजी? देखिए, सौदेबाजी कुछ नहीं थी, लेकिन काबिलियत तो होती है ना। कुछ तो काबिलियत सिंधिया जी में थी, तब तो उनके कहने से 28 लोग मैदान में आए। जैसे आप छतरपुर जिले से, छतरपुर की प्रॉपर 2 बार की विधायक रहे, उसी दम पे आपको पार्टी में ऊपर संगठन में एक बड़ा पद में मिला, कैबिनेट में मिला। ऐसा क्या कारण रहा, क्या कारण रहा कि ललिता जी को ये माना गया कि उनको बड़ा मलेरा क्यों डाल दिया गया? इसका एक मतलब एक अचंभित की कहानी थी, पार्टी संगठन ने ऐसा क्या विचार किया? अ, जो मैंने पहले तो मुझे नहीं पता चला कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मुझे रातों रात वहाँ मलेरा का वो चुनाव मैदान में उतार दिया। मैं पार्टी की कार्यकर्ता थी तो मैं गई, और जाना पड़ा, वो जाना भी चाहिए। लेकिन बाद में मैंने शीर्ष नेताओं से जो बात की, अपने बड़े नेताओं से, मैंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों? तो उनका ये कहना था कि ये था कि आप जो है बड़ी नेता है, तो आप वहाँ से भी चुनाव जीत जाएंगे और ये सीट भी निकल जाएगी। तो पार्टी का ये था कि और अच्छे से हम बड़ा मलेरा जो सर्वे में जो सही नहीं आ रही थी, उसकी वजह से। अच्छा, एक और मेरे को एक सबसे बड़ी बात खटकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफी समय से यहाँ पर है, ये हम आके फिर बन गए, लेकिन छतरपुर हमारा है। यहाँ मैं बार बार हर नेता से पूछता हूँ, चाहे सत्ता का हो नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, मुझे इस चीज का होता है कि हम बेरोजगारी पे हैं। आज रोजगार हमारे पास है नहीं है। बुंदेलखंड को वैसे ही पिछड़ा माना जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में जो पलायन चल रही है, रोजगार नहीं है, तो हमारे शीर्ष नेताओं को या आप लोगों को, बड़े लोग हो, आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे छतरपुर के नवयुवा जो बाहर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता काम करने की कोशिश करे, वो छतरपुर का विकास करो, नौकरी मिले, तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका क्या कारण? निश्चित ही एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ युवा हैं, और युवाओं का भविष्य है, और युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित ही यहाँ से युवा पलायन करेंगे, गरीब लोग भी पलायन करेंगे। तो निश्चित ही छोटे छोटे रोजगार, छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित होना चाहिए। नहीं तो जो हमारी महाराज छत्रसाल की नगरी, हम लोग विकास करते, काम करते, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते, लेकिन अगर उद्योग के क्षेत्र में हम काम नहीं करेंगे, रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, तो निश्चित ही हमारा क्षेत्र पिछड़ जाएगा। प्रभारी मंत्री जी ने एक बैठक भी ली थी। हम ये जानते हैं कि जैसे हमारे छतरपुर में बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं है, तो हम छोटे छोटे उद्योग स्थापित करेंगे ताकि रोजगारों को रोजगार मिले। और आप लोगों ने ये देखा होगा कि आजकल रोजगार मेले भी हमारी सरकार के माध्यम से लगाए जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आती हैं, हजारों हमारे युवा नौजवान सिलेक्ट भी हुए हैं। तो सरकार इस दिशा में भी अच्छे कदम उठा रही है। अभी तक क्यों नहीं? मेरे को, मैं बात इस चीज की नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लेम नहीं लगाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा ध्येय है कि इतने सालों से भाजपा सरकार है यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा काम, बड़ी ऐसी चीज जो थी हमारी, वो तो और चली गई। लेकिन ऐसे फैक्ट्रियां, ऐसे आप लोग, क्योंकि वरिष्ठ हो आप लोगों ने नेता, तो क्यों नहीं लेके आ पा रहे हो? क्या मतलब है कि शीर्ष नेता नहीं सुन रहे हैं ये, या कि जैसे मेडिकल कॉलेज की चर्चा चली थी कि गृह मंत्री जी अपने दतिया ले गए थे, तो ऐसा क्या कारण है? कहीं बुंदेलखंड को बैक पोर्शन में डाला जा रहा है, ऐसा क्यों चाहिए? नहीं नहीं, अभी जो हमारे 2.25 साल का कार्यकाल है, जो हमारी आज पूरी कैबिनेट वहाँ पचमढ़ी में है, निश्चित ही रोजगार की दिशा में सरकार कदम उठाएगी। इन 2.25 साल में निश्चित ही छतरपुर में रोजगार स्थापित होंगे, ताकि यहाँ के लोग पलायन नहीं कर सकें। अच्छा, एक और बताइए, जैसे मेडिकल की चर्चा चली,
कई वर्षों से चुनाव के टाइम पे फिर रोज पकड़ लेता है, मेडिकल चाहिए, मेडिकल चाहिए। लेकिन इस बार भी क्या है, मैंने सुना बजट भी आ गया है, काम शुरू कब तक होगा? क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि ये इस जिलों में नहीं, आजू बाजू के जिलों में नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का अभाव है। तो मेडिकल कॉलेज तो खूब बन जाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स हम कहाँ से आएंगे, इसके बारे में। देखिए, मेडिकल कॉलेज का काम चालू हो गया है, वहाँ खम्भे वगैरह जो टेंडर स्वीकृत हो गए तो काम शुरू हो गया है। साथ ही जिस तरह से आपने कहा डॉक्टर डॉक्टर की कमी मानते हैं, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही बड़ी संख्या में अभी नीट की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, निश्चित ही बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। अपन ने देखा होगा कि हमारे देश के भी यूक्रेन में कई बच्चे, हजारों बच्चे वहाँ जो फंसे थे, उस बात के माध्यम से अपन को पता चला छतरपुर के भी बच्चे थे। तो निश्चित ही ये कमियां हैं, डॉक्टरों की कमियां पहले भी अपन देखते थे अपने अस्पताल में कितने इन्हें गिने डॉक्टर हुआ करते थे। आज ही सरकार ने कमियों को पूरा किया है, आगे भी इस दिशा में हमारी सरकार कदम उठाएगी। जैसे कि कांग्रेस का एक आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी पर कि हमने किसानों को, भाई मेरी एक दो बार बात हुई है कांग्रेस के नेताओं का इंटरव्यू में भी, वो बोले बाकायदा हमने सबको, जो उन्हें जिस आधार पर वो अपनी सरकार लेके आए थे कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बोले हमने कर्ज दिए हैं, माफ भी किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कि हमने तो इन्हें कर्ज माफ ही नहीं किया। तो इस तरह के कई प्रमाण भी उन्हें दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी हंसी की बात है। उन्हें प्रमाण पत्र दे दिए और किसान डिफाल्टर है, आज भी उनके बैंक के ऊपर कर्ज है उनका। तो उन्होंने बोला था 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे। आप तो किसानों के बीच में जाइए और पूछिए कि ये जो आपका प्रमाण पत्र है, तो आप अभी कर्जदार है, डिफाल्टर है उनके बैंक में। अब उनकी तो सारी चीज़ें जो सारी उनने झूठ बोली हैं, चीज़ें जो जो उनने किया है, क्या वो स्वीकार करेंगे कि जन कल्याणकारी योजनाएं क्यों बंद कर दी? वो तो जनता ने आपको जिताया था, जनता ने आपको जनमत दिया था। तो मैं तो ये कहती हूँ संबल योजना थी, उसका नाम बदल के अपना कोई नाम रख देते, लेकिन बंद नहीं करते। उनने तो बहुत सी आज जो हम यहाँ पर किसान सम्मान निधि जो किसानों को मिल रही, यहाँ मध्य प्रदेश से इन्हें केंद्र में लिस्ट नहीं भेजी थी, आज 10,000 रुपये किसान को मिल रहे हैं। तो क्यों नहीं भाई, आपने लिस्ट भेजी थी? क्या आपको द्वेष भावना थी जिनने आपको जिताया? तो बहुत सी ऐसी चीजें आपने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 51,000 की घोषणा की, आप नगर पालिका जनपद में पता लगा लीजिए, क्या एक भी शादी हुई? सारी चीजें उनने घोषणा। कोरोना काल आ गया था ना। कोरोना काल तो बाद में आया, तो सवा साल आप क्या करते रहे? 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। जनता ही ने मुख्यमंत्री बदल दिया। नहीं, क्या होता है कि जब कोई बात, जैसे उनका कहना था कि हमारी सरकार रहती, हमने आए, हमने प्रयास किया, तो उससे पहले हमारी थाली छीन के भाजपा ले गई, तो हम क्या करें? भाजपा ले गई तुम्हारी थाली, तुम्हारे नेताओं ने छीन ली, तुम्हारे विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? सरकार गिर गई तो हमारी परिवार में लोग शामिल हुए, हमने चुनाव लड़ाया, जनमत लेके हमने एक चीज और बताइए, जैसे अतिथि शिक्षकों की बात आई थी, अतिथि शिक्षक काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, उन काफी टाइम नौकरी, क्योंकि उनकी उम्र निकल गई। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि जो रोजगार से लेकर जो बात चल रही है, नौकरियां भी कम निकली शासकीय, क्योंकि अभी ही ये वर्ग 3 की परीक्षाएं चल रही हैं, क्योंकि इतने साल में जो अतिथि शिक्षक पढ़ाते रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं पर दमन हुआ है, और वो अब ओवर एज हो चुके हैं, तो वो नौकरियां नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमियां नहीं आई कि नौकरी निकालते, युवा नौकरी करते, आगे बढ़ते, तो इससे इस तरह की कमियां भी दिखी। देखिए, हम ये जानते हैं कि देखिए, समस्याएं बहुत होती हैं, तो धीरे धीरे सबको निपटाया जाता है, और हमारी सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है। योगी बाबा ने तो इतनी जल्दी इतनी नौकरियां निकाली और हो गई। देखिए, हमारे योगी बाबा ने निकाले तो हमारे शिवराज बाबा भी निकालेंगे। नहीं, एक आखिरी सवाल और बता जाओ कि ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, कोविड काल में इतनी परेशान रही, नीचे के तबके की महिलाएं जो घर घर जाके वैक्सीनेशन, एक जो वैक्सीनेशन महाअभियान मोदी जी का चला था, इसमें सबसे बड़ी भूमिका इन महिलाओं का था, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की थी। लेकिन सरकार आते ही, अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये कहीं ना कहीं उनके जो भत्ता था, 10 रुपए 12 रुपए के भत्ता के था, उसके पीछे वो आंदोलन करती फिर रही हैं वो। लेकिन वहां तक सोचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे के तबके की वो कार्यकर्ता फील्ड में काम करती हैं, वो उसमें कम। निश्चित ही बहुत बड़ा योगदान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का रहा है, सहायकों का रहा है, स्वास्थ्य विभाग का रहा है, बहुत से वॉलेंटियर थे, उन्होंने काम किया है। लेकिन मैं एक सजेस्ट जरूर करना चाहूँगी, क्योंकि महिला बाल विकास की मैं मंत्री रही हूँ,
देखिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए। पहले तो अपनी माँग अपने माध्यम से रखना चाहिए। जैसे मैं भी सरकार के संगठन में काम कर रही हूँ। छतरपुर ज़िले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आते ही एक मुझे आवेदन देते, ज्ञापन देते, उस ज्ञापन को मैं अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक भेजते। तो ये पहले रास्ता ये होता है और दूसरा फिर रास्ता आंदोलन का लास्ट का होता है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगी कि जो भी अपना जो माँग है, जो अपनी ज़रूरतें हैं वो बताएँ। ज़िले स्तर पे भी बताएँ, प्रदेश स्तर पे भी बताएँ, बाद में आंदोलन के लिए वो करें। अच्छा, एक सवाल आखिरी कि छतरपुर की अगली विधानसभा जो चुनाव होना है, उसमें क्या ललिता यादव जी ही विधानसभा की तैयारी में लगी हुई हैं क्या? देखिए, निश्चित ही जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, मैं तो इस छतरपुर से 2-3 बार जनप्रतिनिधि रही हूँ, 2 बार एक बार नगर पालिका अध्यक्ष, 2 बार विधायक रही हूँ। तो निश्चित ही उस समय भी मैं चाहती थी कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूँ, क्योंकि जहाँ हमने 15 साल लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने लोगों को जाना, लोगों ने मुझको जाना, कहीं न कहीं एक-दूसरे की आत्मा फँसी हुई है। तो मैं तो प्रयास यहीं से करूँगी, पार्टी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, यही निवेदन करूँगी कि मुझे यहीं से चुनाव लड़ाया जाए। जी, ये थी हमारे साथ में ललिता यादव जी, जो लगातार प्रयास करती रहीं, विधानसभा चुनाव भी लड़ी और एक सबसे बड़ी बात है कि जीती भी। जो इस बार विधानसभा में आलोक चतुर्वेदी जो जो चुनाव जीते हैं, उन्हीं को उन्होंने हराया था बड़े अंतरों से। लेकिन ये एक पलटवार हुआ कि जिससे कि उनकी टिकट कट के बड़ा मलेरा पहुंची और वो स्वयं उनको बड़ा मलेरा से लड़ा, वहां भी हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन वहां पर विधायक जी जीत गए। लेकिन ये मैंने जो सवाल जवाब की, ये भी उन्होंने बाखूबी हमारे जवाब दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।